एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को अंत तक देखिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। भारत में मनुवादी पार्टी कब, क्या और कहां कैसे रंग बदलता है, ये बात हम अरविंद केजरीवाल जी से सीखना चाहिए। जब पंजाब का निर्वाचन हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था, वहां अरविंद केजरीवाल जी भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले रहे थे और किसानों का बात कर रहे थे। पंजाब में 40% शेड्यूल कास्ट वोटर को कैप्चर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने वहां बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया। अब गुजरात इलेक्शन आ गया तो वहां उनका असली चेहरा सामने आ गया है। गुजरात जाते ही उनका अंदर का हिंदुत्व जाग उठा, उछल पड़ रहा है। अब केजरीवाल जी भारत का करेंसी को भी परिवर्तन करने के लिए बात कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है, आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नींव बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रॉब्लम ऑफ रूपी से तैयार हुआ है। बाबा साहेब अम्बेडकर का इकोनॉमिक थेसिस से ये बना है। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट बाबा साहेब अम्बेडकर का इकोनॉमिक थेसिस को रिजेक्ट किए थे और बाद में मजबूर हो कि बाबा साहेब अम्बेडकर को इकोनॉमिक में डॉक्टरेट देना पड़ा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे विद्वान और महान इकोनॉमिस्ट थे, उनका बदौलत आज भारत वर्ष में बैंकिंग सिस्टम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापन हुआ। लेकिन कभी भी बहुजन समाज करेंसी में बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो के लिए मांग नहीं रखे। अरविंद केजरीवाल जी भारत का करेंसी में लक्ष्मी और गणेश का फोटो रखने के लिए मांग कर रहे हैं। यानी जानबूझकर ये लोग कैसे अंधविश्वास, कुसंस्कार फैला रहे हैं। भारत एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट में हर कोई मजहब को, हर कोई कम्युनिटी को, हर कोई इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ जीने की अधिकार है। संवैधानिक पोस्ट में बैठे हुए लोग पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में वकालत करेंगे, यानी ये संविधान का खिलाफ है। डेमोक्रेसी का जो टॉलरेंस होता है, इट इज आउट ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा। ऐसे बात करने से देश के लिए इनइक्वालिटी का भावना पैदा होता है, सद्भावना देश में खतरनाक हो जाता है। इसीलिए मैं सोचता हूं अरविंद केजरीवाल इज मोर डेंजर देन बीजेपी। जितने भी मनुवादी पार्टी हिंदुत्व का बैकबोन पर खड़ा होकर भारतीयों को शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए भारत का बहुजन समाज जाग जाना चाहिए। इन लोगों का कथनी और करनी में फर्क क्या है। ये हिंदुत्व के सहारे इलेक्शन का वैतरणी पार होने के लिए जो प्रयास चल रहा है, इनको सिर्फ तार्किक मानसिकता लोग, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को पालन करने वाले लोग, बहुजन समाज ही रोक सकता है और कोई भी रोकने के लिए ताकत नहीं है। आज जो करेंसी सिस्टम है, डॉक्टर बाबा साहेब का अम्बेडकर का बदौलत भारतीय करेंसी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो होना चाहिए, ताकि लक्ष्मी और गणेश का नहीं। वन साइड जब गांधी का होता है तो अनदर साइड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो इंडियन रूपी में रहना चाहिए। ये मेरा सोच है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का प्लान से ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है। अरविंद केजरीवाल जी का
पॉलिटिकल बेनिफिट का बात को देखते हुए आकाश आनंद जी उनका ट्विटर हैंडल में तंग कसते हैं और ये कहते हैं केजरीवाल जी का असली रूप अब सामने आ गया है। दरअसल इनका कोई चेहरा ही नहीं है। जहां वो जाते हैं वहां उनका ड्रामा शुरू हो जाता है। यानी पंजाब में जब जाते हैं तो किसान का बात होता है, और गुजरात जब आ जाते हैं तो हिंदुत्व जाग उठता है। मतलब यहां आकाश आनंद जी और अरविंद केजरीवाल जी को ट्विटर हैंडल में कहते हैं उनका कोई असली चेहरा ही नहीं है। कब, कैसे, कहां गिरगिट की तरह रंग बदलना अरविंद केजरीवाल जी को बढ़िया सा खूबी आता है। वो मजे हुए राजनेता बन चुके हैं। भारत का संविधान क्या कहता है उनको कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें उनका पार्टी कैसे चलाना है इसके लिए वो बात करता है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, भारत आज इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक संकट में गुजर रहा है। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका आर्थिक संकट में गुजर रहे हैं। इसीलिए वहां का नेता, वहां का डेमोक्रेसी में बैठे हुए लोग नया नया प्रयोग कर रहे हैं। भारत में भी हुक्मरान को वैसे ही देश हित के लिए, भारत का नागरिकों का हित के लिए, भविष्य के लिए अपनी संकीर्ण मानसिकता को और जातिवाद सोच को त्याग करना होगा। तब जाके ये भारत का इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगा। बहन मायावती जी और उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, भारत का जो ऋषि कुमार है, भारत का वंशज ऋषि, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वार चल रहा है। ये लोग वैसे ही भारतवर्ष में बहुजन समाज दलितों के लिए जब राजनीतिक डिबेट करते, संकीर्ण मानसिकता को त्याग करते, तो आज भारत में दलित वंचित वर्ग लोग भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते। आज मनोवादियों का नीच मानसिकता का सोच के कारण 85% पॉपुलेशन होते हुए भी बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति आज तक भारत का प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाए। ये हकीकत है। भारत का कोई भी व्यक्ति यूरोप कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उन्हें अच्छा लगता है। वहां से सीखना चाहिए भारतीयों को। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम में ऋषि कुमार भारतीय वंश, वो भारत का जो उनका पूर्वज जो यहाँ रहते थे, उन्होंने भारत यूके का, यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बन गए। बड़ी बात क्या है, उनके लिए हमें इतना ट्विटर वार करना क्या जरूरत है। असलियत क्या है वहां हमको लेना देना नहीं है। हमारा भारत में कैसे होना है, भारत का इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे सुधारना है। यूनाइटेड किंगडम में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गया, इसीलिए वहां का प्राइम मिनिस्टर नैतिकता के कारण रिजाइन दे दी है। वहां का लीडर को मानना होगा। देश हित के लिए उन लोगों को कुर्सी बढ़ाने है, लेकिन भारत में कुर्सी के लिए देश को भी बलिदान करने वाले लोग बैठे हुए हैं। हमारा देश को सिर्फ ही सिर्फ बहुजन समाज ही इनका इकोनॉमिक कंडीशन, इनका बदहालत को परिवर्तन करने की दमखम भरता है। इसलिए भारत में रहने वाले बहुजन समाज यूनाइटेड होना चाहिए। मनुवादी पार्टियों को नकारना चाहिए, क्योंकि मनुवादी पार्टी हिंदुत्व का सोच में देश का लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 51A में लिखा गया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, अंधविश्वास कुसंस्कार को हटाना है, मिटाना है। लेकिन मनुवादी पार्टी भारतवर्ष में अंधविश्वास कुसंस्कार को ज्यादा फैला रहे हैं, जो अंधविश्वास के कारण देश का, सिटीजन का कोई भला होने वाला
नहीं है। आइए हम सब मिलकर भारत का संविधान के पालन करेंगे। भारत के संविधान को सुरक्षा देने के लिए आर्टिकल 51A के तहत पाखंडवाद का खिलाफ, पाखंडवाद, अंधविश्वास, कुसंस्कार को मिटाकर यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे। साथियों, भारत को बचाना है तो संविधान को मजबूत करना है, और भारत को बचाना है तो मनुवाद सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट करना है, क्योंकि मनुवाद सोच रखने वाले पार्टी मानवतावाद का खिलाफ है। जहां मानवतावाद का खिलाफ है, मतलब वहां इक्वालिटी फिनिश है, वहां फैटर्निटी फिनिश है, वहां यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का ऊपर खतरा होता है। जो धर्म जातिवाद का बुनियादी पर खड़ा है, वो धर्म संविधान को कभी भी सुरक्षा दे नहीं सकता। जो धर्म मानवतावाद का खिलाफ है, वो धर्म संविधान का तार तार करने के लिए तैयार होता है। संविधान ये कहता है मानवतावाद को फैलाना, संविधान ये कहता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कायम रखना, लेकिन कुछ विशिष्ट धर्म होता है जो जातिवाद को फैलाता है। जातिवाद जहां है वहां डेमोक्रेसी खड़ा नहीं होता। भारत का संविधान इक्वालिटी का बैकबोन पर खड़ा है, यूनिटी, फर्टर्निटी, लॉ एंड लिबर्टी में खड़ा है। इनको फिनिश करने के लिए विशेष कुछ धर्म जातिवाद फैलाते हैं, मानवतावाद का खिलाफ जाते हैं। इसीलिए बहुजन समाज यूनाइटेड होना है। तमाम मनुवादी पार्टी जो धर्म को आगे रखता है, संविधान को धकलता है, ऐसे पार्टी देश हित के लिए खतरनाक है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।